but I've taken two second order differential to explain you. ठीक है, तो a0 a1 a2 जो है यहाँ पे वैरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है टर्म। तो उस केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? होमोजीनियस की आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि डिग्री सेम होती है। अभी आप अगर इक्वेशन देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस पर्टिकुलर की डिग्री सेम है, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स स्क्वायर है, तो होमोजीनियस है। यहाँ पे देखिए a1 के कोफिशिएंट्स, x की डिग्री 1 है, dy बाय dx की भी डिग्री 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर है। देन a2 y की डिग्री 1 है, a2 की भी कोफिशिएंट, ठीक है। सो द थिंग इज कि अभी ये होमोजीनियस है। व्हाट इफ कि ये अगर इक्वेशन बन जाए कुछ इस तरह से, यहाँ पे हो जाए एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस a2xy सपोज, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? सो ये क्या है, अब ये होमोजीनियस का तो केस रहा नहीं। ऊपर की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, डी वाई बाई डी एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, देन डी वाई बाई डी एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1। तो इट इज नॉट होमोजीनियस। हमारा एम है कि हम होमोजीनियस में रहें और होमोजीनियस के रूल के हिसाब से हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशंस अराइज होंगी अभी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, स्टेप 1, दो ही स्टेप है, दो ही स्टेप को फॉलो करना है। लेट दिस गिवन इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टेप 1 सेज लेट x is equal to e power z or z is equal to log x. Okay, so you have to differentiate this, you have to differentiate this. तो जब आप x इक्वल टू e टू पावर z का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो चेन रूल के हिसाब से देखिए x किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे dx बाय dy, सॉरी या dx बाय dy करेंगे। ओके, 1 मिनट, d2 बाय या ओके। सो हम यहाँ इसको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप dz इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलता है? dz बाय dx क्या होगा आपका, बताइए। dz बाय dx क्या होगा? 1 बाई एक्स। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको हम वापस से इसी पे करते हैं, ये ज्यादा बेटर रूट था। ओके, इक्वेशन में लिख लूं। ओके, सो ये आपकी इक्वेशन थी, मान लीजिए q के बराबर। ओके, सो रूल नंबर 1 से या स्टेप 1 कह सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू e टू द पावर z और z इज इक्वल टू log x। ओके, वन मोर थिंग, जब अगर आप मानिए आप ये इस y का डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx, ठीक है, तो सी y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अब जब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं, ये है dy बाय dx को, तो आप इस dy बाय dx को ऐसा लिख सकते हैं dy बाय ds, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो x की डिपेंडेंसी है वो z पे है, तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं dy बाय dz dz अपॉन dx। आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं चेन रूल के थ्रू, जो हमने टोटल डिफरेंशिएशन में पढ़ा था।
ओके, अब यहाँ पे देखिए z इज इक्वल टू लॉग x माना है, तो dz बाय dx क्या होगा, 1/x, एंड d2z बाय dx स्क्वायर क्या होगा आपका वैल्यू, -1/x²। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, तो जब ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा dy बाय, माई गोल इज टू फाइंड बाय dy बाय dx। ओके, तो dy बाय dx इज इक्वल टू dz बाय dx की वैल्यू क्या है, 1/x। सो यू कैन राइट dy बाय dz इनटू 1/x, लिख सकते हैं ना। नाउ टेक दिस 1/x वैल्यू हियर, तो आपका dy बाय dz क्या निकलेगा, या x dy बाय dx will be equal to dy by dz। ये पर्टिकुलर क्या है आपका, d अपॉन dz क्या होता है, d सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या है, d इंटू वाई। सो यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, क्लियर। ये वैल्यू हम यूज करेंगे हमारे सब्स्टिट्यूशन के लिए। वी विल यूज दिस वैल्यू, वी विल यूज दिस वैल्यू, वी विल यूज दिस वैल्यू, एंड वी विल यूज दिस पर्टिकुलर वैल्यू फॉर आर सब्स्टिट्यूशन। जहां पे भी x dy बाय dx होगा वहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, d डॉट y। d इज व्हाट, डिफरेंशिएशन डिनोट करता है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। ओके, इज इट क्लियर, स्टेप 1 क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। नो मैम। ठीक है, दिस इज क्लियर ना। नाउ यू हैव टू फाइंड, आपने अब देखिए आपने इस पर्टिकुलर टर्म का तो फाइंड कर लिया सोल्यूशन, x dy बाय dx का आपने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम हमारे z को ट्वाइस डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1/x²। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सो d2y, यहाँ पे आपने क्या लिया था, dy बाय dx लिया था। नाउ इसका d2y करिए। ओके, सो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो सकता है, d बाय dx ऑफ किसका, 1/x dy बाय dz। सी dy बाय dx की वैल्यू क्या है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है आपकी dy बाय dx की। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy बाय dz का डिफरेंशिएशन एक और। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपने निकाली थी dy बाय dz इंटू 1/x। सो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, सी यहाँ पे दो रूल लगेगा, ये 1 है ये 2 है, यूवी वाला फॉर्म आ गया, तो बाय प्रोडक्ट रूल हम इसको सॉल्व करेंगे। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी, x को डिफरेंशिएट करिए, dy बाय dz को कांस्टेंट रखिए, तो 1/x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी -1/x²। 1 मिनट। ओके, -1/x² इंटू dy बाय dz, ये कांस्टेंट है, प्लस अब 1/x को कांस्टेंट रखिए, dy बाय dz को करिए, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dz स्क्वायर इंटू dz बाय dx। ओके, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ dz बाय dx। ये dz बाय dx की वैल्यू है 1/x, और दूसरी d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, d2y अपॉन
dx स्क्वायर इज इक्वल टू dz बाय dx की जगह 1/x, तो ये हो जाएगा -1/x² dy बाय dz प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x² d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर। नाउ टेक दिस 1/x² बाहर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x² d2y अपॉन dz स्क्वायर, ये माइनस से इधर आ जाएगा, तो इट विल बी माइनस dy बाय dz। अभी आपने क्या था, d अपॉन dz को माना है d सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे एंड टेक दिस x स्क्वायर हियर, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है आपका d स्क्वायर माइनस d ट्वाइस y, या इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक d बाहर करके d माइनस 1 टाइम्स y। ओके, सो हमें नाउ अगेन हम लोग कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, फॉर जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, वहां पे हम डी टाइम्स डी माइनस 1 टाइम्स वाई रखेंगे। ओके, सिर्फ यही दो वैल्यूज जो हमारी मेन कंसर्न है, ये यूज करेंगे। ओके, देन वी विल यूज दिस वैल्यू, ठीक है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अब आपने एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है, और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। दीज टू वैल्यू वी विल यूज टू फाइंड आर सी, बिकॉज सी ये क्या है, अभी एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आप सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो वैरी कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने ये प्रोसीजर अप्लाई किया है, ठीक है। एंड दिस पूरा का पूरा टॉपिक कॉची आइलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा जरूर, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, क्लियर हो जाएगा CFOPI कैसे फाइंड करते हैं। एनी प्रॉब्लम टिल हियर, एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? Students, any problem? Can you hear me? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so next let us take some questions. X square d2y upon dx square, जस्ट रिमेम्बर x dy बाय dx के लिए क्या करना है आपको, d इंटू वाई, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के, सॉरी डी एक्स स्क्वायर के लिए क्या पुट करना है, डी माइनस 1 टाइम्स वाई। एंड ये कब हुआ था, जब x की वैल्यू ez के बराबर हो रही थी और z इज इक्वल टू log x, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन हर एक क्वेश्चन में आप यूज करेंगे, ठीक है, इतनी सी वैल्यू। सबसे स्टेप नंबर 1 दिस, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ओके, सो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, एक सेकेंड यहाँ पे 3 है एंड दिस इज माइनस, ओके, प्लस 4y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दिस इज द गिवन इक्वेशन, इसको मान लो नंबर 1। नाउ बाय रूल x इज इक्वल टू EZ और z इज इक्वल टू log x। ओके, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, डी 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 स्क्वायर माइनस डी टाइम्स वाई। ओके, सो अब आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए डी माइनस 1 टाइम्स वाई माइनस 3, अब एक्स डी वाई बाई डी जेड की जगह क्या आएगा, डी इंटू वाई प्लस 4y इज इक्वल टू, x को माना है आपने ez, तो 2x स्क्वायर भी चेंज होगा, q की वैल्यू भी चेंज होगी,
तो इट विल बी 2e2z। क्लियर? अब इस सिंबॉलिक फॉर्म का आपने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ यू कैन फाइंड CF इजली। CF क्या होगा? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में डायरेक्टली यहाँ से डी स्क्वायर है माइनस डी है माइनस 3dy है, तो ये हो जाएगा -4dy। राइट, -4dy +4 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या हो जाएगा, ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा आपका m² -4m +4, और y बाहर हो गया इक्वल टू 0। राइट, तो m की वैल्यू क्या आएगी? 2 क्योंकि ये m-2 का होल स्क्वायर है, तो m की वैल्यू 2। CF क्या हो गया आपका? C1 + C2। अब देखिए, बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं आप लोग कि x को आपने अभी तक हम जो कर रहे थे, जब हम CF निकालते थे तो हम ये करते थे, रिमेम्बर, ये फॉर्मूला था। बट सी आपने यहाँ मैम पे, यस एक्सिलरी इक्वेशन में -4m कहाँ से आया? बेटा, इसको सॉल्व किया ना, -4m, यहाँ से -dy आया, यहाँ से -3dy आया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -4dy। और एक्सिलरी इक्वेशन जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो m मान लेते हैं, ओके मैम। m मानते हैं ना। आप प्रैक्टिस करिए पीछे के क्वेश्चन, आपको CF समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया है, तो -4m। नाउ अभी तक हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब रियल एंड इक्वल होता है तो वी यूज दिस फॉर्म। नाउ जो कॉमन मिस्टेक आप कर सकते हैं वो ये कि यहाँ पे आपको x आपने क्या लिया है? e⁻z लिया है, तो अब आप यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी तक जो हम केस कर रहे थे नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से C1 + C2x, हम यहाँ पे x को e⁻z मान रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x यहाँ नहीं रखेंगे, तो CF ये नहीं होगा आपका। CF में थोड़े से चेंजेस होंगे, तो CF की वैल्यू हो जाएगी आपकी C1 + C2। अब जहां पे x है वहां पे आएगा z, क्योंकि ये z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि आपने चेंज किया है। C1 + C2z e⁻2z, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक है, लास्ट में हम ये वापस से अपनी जो हमने x को मान के करा है, ये हम वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे, log x रख के इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, अभी टू सॉल्व द क्वेश्चन हम यहाँ पे z ही लेके चलेंगे। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द पीआई। पीआई क्या होगा आपका? ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी? d² - 4d + 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 2e। अब देखिए, आपने x² को 2e2z माना है, तो यही लेंगे 2e2z। नाउ पीआई कैसे निकालते हैं? y इज इक्वल टू 2e2z अपॉन d² - 4d + 4। राइट, नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रूल आपको पता है कि जहां जहां a की वैल्यू 2 है, d के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, ओके, तो सब्स्टिट्यूट करिए a की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 मिनट। अगर आप a की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो पहले चेक कर लेते हैं क्या ये FA 0 तो नहीं हो जाएगा। तो d² में 2 रखा तो 4 हो गया, -4 2 8 हो गया, +4, ये पूरी की पूरी वैल्यू हो रही है 0। तो वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2 राइट नाउ। तो हमें क्या करना होगा? ऊपर हम z से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2z e⁻2z अपॉन d² - 4d + 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2d - 4। नाउ अगेन पुट a की वैल्यू, अभी भी ये क्या हो रहा है? a की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो ये अगेन 0 हो जा रहा है, सो अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2z², z का फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो z² e⁻2z अपॉन
अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे आपका एफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा सेटिस्फैक्ट्री, अब आपको कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका वैल्यू हो गया y का। ठीक है, देन डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखते हैं, कैपिटल Y। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। CF की वैल्यू क्या निकली है, C1 प्लस C2 Z टाइम्स e की पावर 2Z। चेक कर लेते हैं, राइट, 2Z। एंड PI की वैल्यू ये है, तो प्लस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Z स्क्वायर e की पावर 2Z। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट EZ को, जहां जहां EZ है वहां x रखिए। ओके, पुट e टू द पावर z जहां पे है वहां पे x रखिए, एंड जहां पे z है वहां पे log x रखिए। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 z की जगह log x टाइम्स e की पावर EZ के लिए x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी, ओके, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, z स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर इसको आप log स्क्वायर x ऐसे आएगा ना, ये log x का होल स्क्वायर, तो ये 2 को आप यहाँ ले जाएगा 2 log, ओके, 2 log x। ओके, नाउ अगेन e की पावर 2z, या सॉरी 2 log x। नाउ दिस इज, अभी बचा है e की पावर 2z, इसके लिए x स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x स्क्वायर log x। क्लियर, ये आपका आंसर है। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट्स, रिस्पॉन्ड प्लीज। नो मैम। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। ओके, सो वन मोर थिंग, मान लीजिए अभी तो मैंने सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल किया है, तो अगर बाय चांस आपके कोई क्वेश्चन में 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि एक्स क्यूब d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो वहां पे जो सिंबॉलिक फॉर्म आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है उसके अकॉर्डिंग, तो वैल्यू होती है डी 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 माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 टाइम्स वाई। ठीक है, तो हम जब भी हमको एक्स क्यूब या एक्स क्यूब d3y अपॉन डी एक्स क्यूब है, सॉरी, अगर इस फॉर्म का इक्वेशन में गिवन है, तो वहां पे आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। बाकी चीजें यू नो कि एक्स स्क्वायर d2y की वैल्यू डी डी माइनस 1 टाइम्स y है, और x dy बाई डी एक्स की वैल्यू dy है। ठीक है, ये सब चीजें सेम रहेंगी, बस अगर एक्स क्यूब d3/dx³ है तो ये हो जाएगा। अब मान लीजिए x की पावर 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है सपोज, तो वहां पे आप क्या करेंगे, d(d-1) d-2 d-3 टाइम्स y। ओके, इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर? Now, this question will tell you कि why we are using homogeneous. X cube d2y upon dx square minus x square 2x square dy। अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखा, इसमें जो वैल्यूज थी ये क्वेश्चन में, ये वाला पर्टिकुलर, अगर ये मान लो ए टर्म है, ये पूरे की पूरी ए टर्म में होमोजीनियस टाइप की वैल्यूज थी। इस पर्टिकुलर टर्म में ऊपर की भी डिग्री सेम थी, नीचे की भी डिग्री सेम थी, सो इट वाज होमोजीनियस केस। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज चेक वेदर द इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट।
ठीक है, तो जब आप चेक करेंगे ऊपर की हाईएस्ट, 1 मिनट, ऊपर की हाई डिग्री क्या है 3, नीचे की डिग्री क्या है 2, यहाँ पे ऊपर की डिग्री 2 है, यहाँ पे नीचे की डिग्री 1 है, देन यहाँ पे x गिवन है जो कि फीजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, आपको इसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। ठीक है, सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे, तो हम x कॉमन कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इट विल बी, अगर आप x कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू, अब ये जो x यहाँ पे था उसको आप यहाँ भेज दीजिए, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, बाकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो एज इट इज रहेगा, लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z और z इज इक्वल टू लॉग x, राइट। बाकी यू नो एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका, डी वाई सिंबॉलिक फॉर्म, देन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, डी डी माइनस डी स्क्वायर माइनस डी टाइम्स वाई। क्लियर, नाउ पुट दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, सो जब आप इसको वापस पुट करेंगे, सी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे ये, तो इट इज डी स्क्वायर माइनस डी टाइम्स वाई। नाउ एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 2 dy एंड प्लस 2y एज इट इज इक्वल टू, सॉरी x की जगह क्या होगा e टू द पावर z, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस z। अंडरस्टूड, इसको अगर यस आप मैम। थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3 dy, राइट, माइनस डी वाई माइनस 3 dy प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर माइनस z। ओके, अगेन देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला है, आप यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, सी एफ, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 और 2, तो सी एफ आपका होगा C1 प्लस C2 z, राइट, क्योंकि x की जगह हम z पुट करेंगे, 1 मिनट, डिफरेंट है ना वैल्यूज, सॉरी, C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 2z, ये आपका CF की वैल्यू हो जाएगी। हर क्वेश्चन में आपको CF निकालना है, देन आफ्टर दैट PI निकालना है, ये स्टेप ध्यान रखिएगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो मेथड मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी आफ्टर स्टडिंग द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मतलब ये होता है कि CF यूज करके, अभी तक आपने देखा PI के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं जिनको हम यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, e की पावर x के लिए, साइन x के लिए, देन x की पावर के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, बट अब क्या करना है कि आपने एक रॉन्स्कियन थे जिनने प्रपोजल ये दिया कि CF को यूज करके PI बनाते थे, अलग से कोई कंप्यूटेशन यूज नहीं करते थे। ओके, सो वो भी मेथड हम देखेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसमें ये होता है कि CF को यूज करके आप PI कंप्यूट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं उसके थ्रू होता है, बट अभी तक हमने क्या देखा है कि PI के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, मेथड्स हैं, जिनको हम यूज करके PI फाइंड करते हैं, e की पावर x के लिए है, साइन x के लिए है, cos x के लिए है, देन x की पावर के लिए है जहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं, सो दीज वर द मेथड, प्रोडक्ट रूल आपने देख लिया, सो वो मेथड्स होते हैं। ओके, सो CF निकल गया, नाउ PI क्या होगा, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस z अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, राइट, तो अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, इसको सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस z, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1, -1 का होल स्क्वायर माइनस 2
-1, डी के जगह -1 +2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा e की पावर z, -1 का होल स्क्वायर इज 1, देन माइनस माइनस क्या हो गया +3, सॉरी +2 क्या वैल्यू होगी 2 + 2 4 एंड दिस विल बी 1 मिनट, दिस इज 3 इन द क्वेश्चन, ये कुछ भी एक्सक्यूज नहीं मी, बोल रहे। यस, यस मैम, वो 3 रहेगा। सॉरी सॉरी, इट्स 3। ठीक है, सो 3, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 6। अब फाइनली कैपिटल वाई जनरल सोल्यूशन क्या है आपका, सी एफ प्लस पी आई, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। ओके, सो क्या होगा रिजल्ट, डायरेक्टली लिखते हैं, C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 2z प्लस e की पावर -z/6। नाउ अगेन क्या करना है, अब जहां जहां z है वहां पे आपको क्या लिखना है, log x, राइट, और जहां पे भी जहां पे z है वहां log x रख दीजिए, जहां की पे e की पावर z है वहां पे x रख दीजिए। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, c1x प्लस c2x² प्लस e की पावर -x का मतलब होता है 1/6x। ओके, ये आपका कैपिटल Y होगा। अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन मैंने, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप इसको देख लीजिएगा, मैं अभी नोट्स पोस्ट कर रही हूँ आपके लिए। द क्वेश्चन इज दिस वन, सेम थिंग पे है, बस द केस इज व्हाट, कि ये केस है x² d2y/dx² -x dy/dx -3y इज इक्वल टू x² log x है। नाउ सी e की पावर x वाला केस नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। अब कौन सा केस आ गया आपका, x² वाला केस आ गया है। ठीक है, तो x² का केस मतलब यू नो कि x की पावर n है, तो यहाँ पे या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका यूज होगा, या तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज होगा। ठीक है, तो ये दोनों मेथड यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे बाय द सेम मेथड, x इज इक्वल टू ई जेड, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, और x dy/dx के जगह you can put the value of dy and x² d2y अपॉन dx² की जगह रखिए dd-1 टाइम्स y। ये चार वैल्यूज यूज करके आप सिंबॉलिक फॉर्म जनरेट करेंगे, देन यू विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, आफ्टर दैट यू विल फाइंड द pi। okay, you want me to complete this question or shall I leave it up to you? Shall I explain it? मैम वी क्या विल डू इट, यू विल विल डू डू इट, इट। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बाकी नोट्स में इसका सोल्यूशन है। ओके, नाउ सी अभी हमने देखा होमोजीनियस, यू इफ यू रिमेम्बर, हमने जब होमोजीनियस पढ़ा था, ठीक है, फॉर इन यूनिट 4, वहां पे हम होमोजीनियस क्वेश्चन तो कर रहे थे, बट वहां पे हमने एक टॉपिक और लिया था, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। ये आपने देखा होगा, होमोजीनियस रिड्यूस किया था ना, जब होमोजीनियस इक्वेशन नहीं थी तो वी फॉर्म सम रूल जिसके बेसिस पे हमने रिड्यूस किया था, तो यहाँ पे भी वो चीज है। ठीक है, दैट इज नोन एज, आपकी बुक में नाम गिवन है, लेजेंड्रीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ओके, सो हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे अभी हम x इक्वल टू ई जेड कर रहे थे, थोड़ा सा बस सब्सटीट्यूशन में चेंज होगा, रेस्ट वर्किंग आर द सेम। नाउ द क्वेश्चन, रिड्यूसिबल का कंफ्यूज मत होइएगा, लेजेंड्रीज होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, सॉरी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन,
मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, एक आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, ठीक है। 1 + x² d2y अपॉन dx² प्लस 1 + x dy by dx, right, plus y is equal to 4 cos log 1 plus x. Okay, this is equation number 1. ये आपका क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे आप x कोफिशिएंट देखिए किस टाइप के आ रहे हैं। 1 + x, एक सेकेंड, 1 + x का होल स्क्वायर है ये। ओके, देन 1 + x, देन ये टर्म्स क्या है, हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जहां पे हम x ले रहे थे, राइट, तो x इक्वल टू कुछ मान रहे थे, अब आप करिए, सबसे पहले एक स्टेप ऐड हो जाएगा, 1 + x को मान लीजिए t। ओके, तो इसका dx क्या होगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं dt को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt, right? Now put this value in 1. ओके, ये वैल्यू को अब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो जहां पे 1 + x है वहां पे क्या हो जाएगा, t², राइट, d2y by dx², dy एज इट इज रहेगा, तो इट विल बी d2y अपॉन, जहां पे dx है वहां dt, तो ये हो जाएगा dt का स्क्वायर प्लस t dy अपॉन dt, राइट, प्लस y 4 cos log t। अब ये क्या हो गया, होमोजीनियस बन गया आपका इक्वेशन। अब अगेन, जहां पे अभी आप ले रहे थे x इक्वल टू EZ, अब देखिए आपने x को यहाँ से t से रेफरेंस में किया है, तो यहाँ पे x की जगह आप t लेंगे, t को मानेंगे e की पावर z, तो z इज इक्वल टू log t, और जहां पे हम x dy by dx ले रहे थे वहां पे क्या होगा, t dy by dt इज इक्वल टू d डॉट y, राइट, और जहां पे t² d2y अपॉन dt² हो रहा था वहां पे होगा dd-1 टाइम्स y। क्लियर, एनी प्रॉब्लम इन दिस, सिंपल, बस एक स्टेप ऐड हो जाता है, जहां पे 1 + x है, 1 + x है, 1 + x है, वहां पे एक वेरिएबल और हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं, उसको t मानते हैं, t को डिफरेंशिएट करते हैं x को, x के रिस्पेक्ट में, और जहां जहां dx मिला है आपके क्वेश्चन में, इक्वेशन 1 में, वहां वहां सब्स्टिट्यूट करके एक नई इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू का, देन हम CF निकालेंगे, देन PI निकालेंगे। क्लियर? यस मैम। ओके, सो अब CF निकालते हैं। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, देखिए, dd-1 का y प्लस x dy by dx की जगह क्या आएगा आपका, d डॉट y प्लस y इज इक्वल टू 4 cos, अब देखिए यहाँ log t है, ठीक है, तो log t को आप क्या लिख सकते हैं, z, तो ये हो जाएगा 4 cos z, राइट। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी आपकी, इसको एक और रिफाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका इसको सॉल्व करेंगे तो d² माइनस dy प्लस dy कैंसिल हो जाएगा, और y बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगी इक्वेशन, d² प्लस 1 y इज इक्वल टू 4 cos z, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी आपकी, m² प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे m की वैल्यू हो गई प्लस माइनस आयोटा, ओके, एंड प्लस माइनस आयोटा। नाउ यू नो द रूल, ये केस 3 है वर्किंग रूल ऑफ रूट्स के लिए, तो CF आपका होगा और यहाँ पे एक रियल नंबर है 0, तो ये हो जाएगा C1
e की पावर 0x c1 cos z प्लस c2 sin z। ठीक है। वन मोर थिंग इज कि आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को 1 भी कर सकते हो, क्योंकि e की पावर 0 इज 1, तो ये पूरा का पूरा 1 हो सकता है। तो इसको आप कहीं कहीं c1 cos z प्लस c2 sin z भी करके आंसर आप लिख सकते हैं CF का। ओके, नाउ पीआई की बात करते हैं। पीआई क्या होगा इसका? इसका पीआई के लिए y इज इक्वल टू 4 cos z अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। cos के लिए रूल क्या था? जहां cos की वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो जहां पे डी स्क्वायर होगा वहां पे हम क्या करेंगे, a को स्क्वायर करके उसका नेगेटिव साइन विद अ माइनस साइन करेंगे। राइट। तो बट सी द थिंग कि यहाँ पे जैसे ही आप d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो विच इज नॉट राइट। तो हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंस एक बार इसको फिर से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर z से और नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपकी 4z cos z अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 2d। ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपको ये मिलेगा 2z cos z अपॉन d। ओके, यू नो कि 1 अपॉन डी कॉस डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन z, तो ये हो जाएगा 2z साइन z। क्लियर? अंडरस्टूड? तो फाइनली आपका पीआई क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल वाई क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, ये दोनों वैल्यूज ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस 2z sin z। नाउ सबसे पहले आप क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सबसे पहले z को चेंज करेंगे, देन आफ्टर दैट हम t को चेंज करेंगे। तो z के लिए log t लिखेंगे और जहां जहां t है वहां e की पावर 1 मिनट। ओके, जहां जहां z है वहां पे आप क्या लिखेंगे, log t लिखेंगे, और जहां पे e की पावर z है वहां पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी c1 cos log t, राइट, प्लस c2 sin log t प्लस z की जगह 2 log t sin z, सॉरी sin log t। क्लियर है? नाउ log t के जगह अब आप एक्चुअल वैल्यू t को क्या माना था आपने, 1 अपॉन x, तो ये पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा ये c1 cos 1 प्लस x प्लस c2 sin 1 प्लस x, और क्या है, देन 2 log t प्लस 2 log 1 प्लस x, आफ्टर दैट साइन है, साइन log 1 प्लस x, ये आपका कैपिटल Y है आंसर। ओके, आपको प्रैक्टिस क्या करना है अपने आप से, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3, 1 मिनट, लेट मी राइट इट साफ साफ। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस ओके, ये प्रैक्टिस करिएगा। ओके,
सो दिस इज इट टिल कॉची आइलर। अब सिर्फ 2 टॉपिक आपका बचा है, एक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, okay, and apart from that one topic is your simultaneous system of first order differential equation, उसको simultaneous differential equation भी बोला जाता है, तो वो छोटा सा टॉपिक है वो, और variation of parameter we will do it in the next class, ठीक है। most probably tomorrow I will not be able to take the class, so day after tomorrow I will try to take the class and wrap it up, okay, ठीक है। any problem in any of the topics so far? Unit 4, Unit 5, everything is clear to you? Any problem? नो मैम। मैम वो सर्किट के प्रैक्टिकल मैम क्या आएगा ये पूछना था। बेटा वो सर ही बताएंगे, मैंने उनसे डिस्कस कर लिया तो वो करा देंगे आपको, आप उनसे बात कर लो, ठीक है। ही विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, ओके। ओके मैम। वही बताएंगे आपको। बाकी 8, 9, 10 आपका थ्योरी एग्जाम है, ये याद रखिएगा, ओके। वी विल डू व्हाट कि ठीक है, कोर्स कंप्लीट, अगर सपोज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड लास्ट टॉपिक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो पाता इन केस, तो वो 2 टॉपिक आपके पेपर में नहीं आएगा। कहाँ तक आएगा? कॉची आइलर तक आएगा, ठीक है। सीएफ निकालना, पीआई निकालना दोनों आ सकता है, और मींस कंबाइंड क्वेश्चन ऑब्वियसली, एंड कॉची आइलर होमोजीनियस इन यूनिट 5। अगर वेरिएशन और आपका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करा पाती हूँ विद इन दिस वीक, देन ठीक है, तो वो 2 टॉपिक छोड़ के बाकी टॉपिक्स आपका आएगा सेशनल में, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ओके। वंस आपका ये सेशनल हो जाएगा तो जिनका कुछ पेपर छूटा है, प्रैक्टिकल थ्योरी व्हाटएवर, तो उनका एक मेकअप एग्जाम करा देंगे ऑनलाइन, तो वो अपना ऑनलाइन क्या, हम उनको क्वेश्चन भेजेंगे, वो अपना आंसर लिख के पेपर में विद देयर नेम, रोल नंबर, कोड, सब्जेक्ट कोड एंड ऑल लिख के पीडीएफ बना के हमें मेल करेंगे हमारे मेल आईडी पे, या फॉर माय पेपर यू कैन डू व्हाट, यू कैन पोस्ट इट इन द गूगल क्लासरूम आल्सो, सो बाय दैट वे हम कर लेंगे। या तो आप टीचर्स का ईमेल आईडी या पर्सनली उनको व्हाट्सएप, जो भी उनको फीजिबल लगे, आप उनसे डिस्कस कर लिएगा, उस तरह से करिएगा। मैं डिस्कस कर लूंगी एंड आई विल लेट यू नो, ठीक है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी सेमेस्टर एग्जाम के पहले होगा, एक ही दिन ऑर्गेनाइज करना है। फाइल प्रिपेयर कर लीजिए सारी, सी की जो भी फाइल्स हैं, आपका प्रेजेंटेशन है शिवानी मैम का, प्रिपेयर ऑल दैट, एंड आपका मोस्ट प्रॉब्ली प्रैक्टिकल 12th को होगा। अभी कंफर्म नहीं बता रही हूँ मैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली आई एम थिंकिंग कि 12th को आपका प्रैक्टिकल्स एक्सटर्नल मैं कंडक्ट कराऊं, ठीक है। इट इज फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे और सैटरडे में आई विल कंडक्ट इट, ठीक है। तो बी अवेलेबल, कोई एब्सेंट नहीं होगा, नहीं तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अपने फ्रेंड्स लोग को भी आप ये चीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बाकी मैं शेड्यूल 1-2 दिन में पुट अप करती हूँ, ठीक है। सो यू यस कैन मैम। लीव, ओके, मैम यस। सेमेस्टर मैम सेमेस्टर में भी एक दिन में 2 पेपर होंगे? नहीं, सेमेस्टर में एक दिन में एक पेपर होता है। मैम मार्च में ही होगा, मतलब 15 तक ही? यस, आप 15 से टेंटेटिव डेट है स्टार्ट करने की, तो मोस्ट प्रॉब्ली वी विल स्टार्ट फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स ओनली। टाइमिंग आई टोल्ड यू 9 to 12 एंड 1 PM, यही मतलब अभी टाइम बात हो रही है, तो हो सकता है यही टाइम फाइनल हो। तो फाइनल शेड्यूल आपको 1-2 दिन 4 दिन में अपलोड होगा वेबसाइट पे, तो आप देखते रहिएगा वेबसाइट, ठीक है। बाकी अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर अगर आपको चेंज करवाना है तो आप कॉलेज वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, वहां पे अगर बना हो तो वहां से कर लीजिए, नहीं तो फिर ऑफलाइन करना पड़ेगा आपको। मैंने चेक किया था कल, वहाँ पे पोर्टल नहीं था अभी। पोर्टल नहीं था तो आप फिर ऑफलाइन जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आज अभी ऑफिस जाऊंगी तो मैं पता कर लेती हूँ कि लिंक कब एक्टिव होगी, ठीक है। ओके मैम। मैम कल राहुल सर कैसे कंडक्ट कराएंगे प्रैक्टिकल हम लोग को? बेटा वो रिटर्न कराएंगे आपका कॉपी में, जैसे आपका, जैसे आप लोग को तो कॉपी मिलती है मतलब ना। हम लोग को कॉलेज आना होगा या घर से ही लेंगे? नहीं नहीं, आना है बेटा, कल आना है आप लोग को।
मैम टाइमिंग नहीं मालूम है मुझे। टाइमिंग बेटा देखिए आपके ग्रुप पे मैंने पोस्ट किया था, अगर आप देखे होंगे तो अच्छा उसमें हाँ, मैंने यस मैम, आई हैव पोस्टेड ओके दैट, मैम, यस मैम, उसी के टाइमिंग अकॉर्डिंग है, ध्यान है, 10:30 बजे से यस मैम, है ना, 10:30 बजे से है, जो भी टाइम लगे 10:30 से 12:30 या 1:30 जो भी लगे, तो उसी ड्यूरेशन के बीच होगा, तो मॉर्निंग में ही आ जाइए। कॉपी कराएंगे सर, और मतलब कॉपी में आप प्रैक्टिकल लिख के देंगे, जो भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यस देंगे मैम, वो आपको तो लिखना बताए, रहेगा, वो ये है बताए ना, थे। एंड आफ्टर दैट आपका सिर्फ वाइवा होगा, दैट्स ऑल। और फॉर योर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के लिए आपकी फाइल प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है, और वो सबमिट होनी चाहिए, ये चीज है, मैं आज अभी सर से डिस्कस कर लूंगी। तो आप लोग को अपनी फाइल सबमिट करनी रहेगी सर के पास, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वाइवा होगा, दैट्स ऑल। जब भी वाइवा होगा यू हैव टू बी देयर, स्किप मत करिएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक ये दोनों तीनों प्रैक्टिकल साथ में ही कराएंगे वाइवा आपका, ताकि आप लोग फ्री हो जाओ। ओके, तो जैसा शेड्यूल होगा मैं आपको बता देती हूँ। ओके मैम, ओके, ठीक है, देन यू कैन लीव द क्लास। बाकी आई एम पोस्टिंग द नोट्स, यू कैन रिवाइज इट अप टिल नाउ, और कोई भी प्रॉब्लम है इन एनी ऑफ द टॉपिक इन यूनिट 5 वी कैन डिस्कस दिस अगेन, ठीक है। बाकी आई विल सेंड यू द लिंक, जो भी यूट्यूब की लिंक्स हैं वो मैं सेंड कर दूंगी यूनिट 5 के लिए बेसिकली, तो आप उसके लिए देख सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आई हैव ट्राइड कि आपको कंफ्यूजन ना हो, पूरा थरली क्लियर कराया मैंने, कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप देख लीजिएगा उसको। और ये बताइए क्या यूनिट 2 में कुछ टॉपिक्स छूटे हैं आपके, जो नहीं हुए हैं, लीनियर समथिंग करके? मैम लीनियर अलजेब्रा में कुछ टॉपिक शुरू के सर ने छोड़े थे नवीन सर के लिए। तो आप एक बार सर से पता, कल आएंगे ना आप लोग, एक बार सर से पता कर लीजिएगा कि सर आप कब क्लास लेंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो जस्ट आस्क हिम। ओके, लीनियर अलजेब्रा में टॉपिक क्या है आप लोग का? मैम डिटर्मिनेंट्स हैं और भी टॉपिक्स हैं मैम। डिटर्मिनेंट्स एंड ऑल तो आपने पढ़ा होगा, रेंज ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो ने राहुल सर ने कराया होगा आपको। यस मैम, कराया है। डिटर्मिनेंट तो आप निकालना आता ही होगा, इसके अलावा क्या है डिटर्मिनेंट के अलावा? रुकिए सिलेबस देखें आपका। जस्ट अ मिनट, वेयर इज द सिलेबस? हाँ, तो आपका जो है फर्स्ट यूनिट में टॉपिक छूटा है, राइट? तो फर्स्ट यूनिट में आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा सर ने कराया है आपका? बताइए। ओके ठीक है, आई विल डिस्कस इट विद टीचर एंड लेट यू नो, जो भी टॉपिक छोटा है मैं पता कर लेती हूँ सर कब क्लास लेंगे, ठीक है। ओके, यू कैन लीव द क्लास। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जस्ट रिवाइज इट, ओके।